वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी का ये कह लो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आखिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ होता क्या है और लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का अगर हम लोग पहले डिफिनेशन की बात करें तो हमें बताया गया कि टू रियल नंबर्स आप तो ध्यान से समझेंगे, टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस related by the symbol this या फिर this equals to या फिर greater than or equals to form an inequality ठीक है। यानी जो भी दो रियल नंबर्स हो या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों जिनको हम लोग इस साइन से जब कनेक्ट करते हैं ना, तो उस टाइप के जो हमारे मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। जैसे अगर स्टेटमेंट बोला जाए कि 3 इज़ लेस देन 5 या फिर बोला जाए 10 इज़ ग्रेटर देन 2 या फिर बोला ये, तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये हमारे एग्जांपल्स हैं इनइक्वालिटी के। किसके एग्जांपल्स हैं? इनइक्वालिटीज़ के। या फिर इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, तो इनको बोला गया न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब अगर आपके पास कोई भी एक वेरिएबल, मानो हमें दिया गया x इज़ लेस देन 7, या फिर आपको बोला जाए कि 3 + 2x 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x + 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप के जो इनइक्वालिटीज़ आते हैं जिसमें हमारे वेरिएबल्स आ जाएँ और नंबर्स दोनों आ जाए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों आ जाएँ, इनको हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। ठीक है, लिटरल इनइक्वालिटी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सिंपली इनको लीनियर इनइक्वालिटीज़, क्योंकि आपके लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। तो जहाँ जिस भी इनइक्वालिटी में एक तरफ आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया हो, यानी जहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा गया हो, जहाँ पे एक वेरिएबल लिखा गया हो जिसकी डिग्री क्या है 1 है, तो उस टाइप की इनइक्वालिटीज़ को बोला गया लिटरल इनइक्वालिटीज़ या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब इन्हीं को हमें सॉल्व करके अपना x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 से लेकर के 1 या फिर 1 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं हमारे इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के जो भी आपके मैथमेटिकल टर्म्स दिख जाते हैं उनको बोला जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लीनियर इनइक्वालिटीज़ होते हैं। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल नोट करें कि ax + b, आप लोग ध्यान समझना, ax + b इज़ लेस देन 0 या फिर ax + b इज़ ग्रेटर देन 0 या फिर ax + b इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0, ax + b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। तो ये जो हमारे पहले दो इनइक्वालिटीज़ हैं ना, जहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है या फिर ग्रेटर देन का साइन है, इनको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। ठीक है, और जहाँ पे आपको लेस देन के साथ साथ इक्वल टू का भी साइन दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़। अब दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना होगा ना, उसमें सिर्फ हमें लिखना होगा ग्रेटर देन, यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो जो भी हमारे ये हैं इनको बोला गया लीनियर इनइक्वालिटीज़। क्या बोला गया? लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब जैसे आपके पास अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए ax² + bx + c इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। लेकिन फिलहाल हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग इन्हीं पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमें अब इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या समझना है? पहला रूल, आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे जिनको याद रखना है, फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। रूल नंबर 1 जिसको आपको हरदम याद रखना है कि इक्वल नंबर्स में बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ
साइड्स ऑफ एन इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी जिसको कह लो। एग्जांपल के लिए मान लो आपको दिया जाए कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, तो हम दोनों तरफ x+2 कर दें 5+2 यानी कि x+2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो पहला रूल आपको याद रखना है कि इक्वल नंबर को आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रूल नंबर 2, ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है? रूल 2 आपके सामने क्या है कि बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन may be multiplied or divided by the same नॉन ज़ीरो, याद रखना है, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, क्या याद रखना है कि बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है कि हम दोनों, अगर आपको कोई इनइक्वालिटी दिया गया है तो उसके दोनों तरफ आप, मानो हमें इनइक्वालिटी दिया गया है जिसके दोनों तरफ हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं नॉन नेगेटिव नंबर से, नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव नंबर से, उसको मैं आगे बता रहा हूँ। रूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर हम लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं। रूल 3 जिसको हमें याद रखना है कि, ठीक है, रूल 3 भी हमने आगे पढ़ा ना, इसी का ये बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी में भी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, किसी इक्वेशन में आप दोनों तरफ किसी सेम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इनइक्वालिटी में भी यही होता है। अब इनइक्वालिटी में बदल जाता है। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन लाइक ऐसा x² x = 2, तो इसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई सेम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट लास्ट लाइन आप हरदम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई a negative number, by a same negative number, then the sign of inequality changes. Sign of inequality is reversed. मतलब ये है कि अगर हम क्या करें कि किसी की इक्वेशन में हमने अगर इक्वल टू का साइन दे रखा है, किसी की इक्वेशन में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस में हो चाहे प्लस में। लेकिन अगर इनइक्वालिटी आपको दिया जा रहा है और उसमें आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर हमें एक इनइक्वालिटी दिया गया कि x इज़ ग्रेटर देन 2 और हम दोनों तरफ क्या करें -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कुछ ऐसा हो जाए कि -x इज़ लेस देन -2, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे रूल्स हैं जिनको यूज़ करके लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।